में आरक्षण आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को बीड़ में विधायकों के आवास सहित कई दफ्तर और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की। बढ़ती हिंसा को देखते हुए कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 49 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं उनके समर्थन में राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मराठा समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। आखिर क्या है मराठा आरक्षण आंदोलन और कौन है मनोज जरांगे, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। 41 साल के मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन कर रहे हैं और वे इस आरक्षण के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के नेता मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में आरक्षण की मांग इन दिनों तेजी से बढ़ रही है। कुछ समय पहले मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 40 दिनों का समय दिया था। अब जब सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ गए। मनोज महाराष्ट्र के बीड़ के रहने वाले हैं। शुरू में ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में इन्होंने मराठा समुदाय के लिए शिव बा संगठन बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने मराठा आरक्षण के आंदोलन में फंड इकट्ठा करने के लिए अपनी जमीन भी बेच दी। मनोज जरांगे ने साल 2011 से अब तक आरक्षण के लिए 35 बार विरोध प्रदर्शन किए हैं। आखिर मनोज जरांगे की मांगे क्या हैं? दरअसल मनोज जरांगे की मांग है कि मराठाओं को सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। इस साल सितंबर में भी जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के बाद हिंसा भड़क गई थी। अब समझिए क्या है मराठा आरक्षण मुद्दा। दरअसल महाराष्ट्र में मराठाओं का काफी ज्यादा प्रभाव है। राज्य में मराठाओं की आबादी की संख्या 30% है। 2018 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में बिल पास किया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस बिल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षण रद्द नहीं किया, हालांकि इसे घटाकर शिक्षण संस्थानों में 12% और सरकारी नौकरियों में 13% कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अपवाद के तौर पर 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ।